हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स. नाउ फर्स्ट डिस्कस व्हाई द अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर. O is more electronegative than H, so O will pull electron. This bonded pair will shift more towards this oxygen atom, and thus this develops polarity. ऑक्सीजन के पास बच्चों आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब यहां क्या होता है बच्चों, एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, if the polarity is sufficient, it will pull electron and enable it to lose as H plus ion. ये हमारा O माइनस अलग हो जाएगा और H प्लस अलग हो जाएगा. तो जनरली पोलर सॉल्वेंट्स में जो OH बॉन्ड है दैट ब्रेकिंग बिकम्स इजियर. अब बच्चों हमें अगर ज्यादा एसिडिक देखना है कि कौन सा अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा कौन सा कम होगा, तो दैट विल डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ O टू पुल द बॉन्डेड पेयर. अगर बच्चों O के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है विच इज द अल्काइल ग्रुप हियर, इफ इट repels electrons strongly, so what will happen, this oxygen will become more and more negative, है ना. अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, कैसे करेगा, बाय द इंडक्टिव इफेक्ट. तो इंस्टेड ऑफ कि इलेक्ट्रॉन्स is being taken up by this hydrogen, the deficiency of this electron will get compensated by alkyl group. तो होगा क्या, the power of O to pull the bonded pair through this H will decrease. जितना alkyl ग्रुप का ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट होगा उतना ऑक्सीजन की ताकत इस H से इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कम रह जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, फॉर दैट आई एम टेकिंग द थ्री केसेस हियर. दिस अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल. दिस कार्बन टू विच OH is attached, that is directly connected to only one carbon atom. तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप मिथाइल है जो कि इस कार्बन से कनेक्टेड है, एंड thus the inductive effect will push the electron towards this O by this covalent bond. और बच्चों ये है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल. यहां पर मैंने दो कार्बन कनेक्ट कर दिए जिस कार्बन से OH अटैच्ड है. तो यहां बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट और ज्यादा होगा. जबकि टर्शरी के केस में क्या होगा बच्चों, अब टर्शरी के केस में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, एज द कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड दैट इज कनेक्टेड विद थ्री मिथाइल ग्रुप्स. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी बच्चों, यहां पर होगी बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्शरी के पास, because of the greater inductive effect. So these dots, I am just intensifying the dot to represent more electron cloud, that is due to the inductive effect of 3-methyl. जबकि यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ सिर्फ दो हैं मिथाइल ग्रुप जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, so inductive effect is comparatively less. और यहाँ पर बच्चों सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है जो इस कार्बन से जुड़ा है जिससे OH ग्रुप कनेक्टेड है. तो यहां पर बच्चों किस ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन को पुल करना सबसे इजी होगा, यस, टू दिस वन. तो ये बॉन्डेड पेयर आसानी से खिंच जाएगा एंड इट विल रिलीज H plus ion more readily. But in this case the electron density is already there, so to pull more electron by this OH bond it will be a little difficult, and it will be more difficult for this oxygen because already the electron density is
very high. So now these electrons will rather repel the bonded pair of this OH. So the ability to pull bonded pair will be lesser. तो which in turns what is going to happen, जहां पर बच्चों एल्काइल ग्रुप्स ज्यादा हो जाएंगे एंड दिस OH बॉन्डेड पेयर जो O की तरफ ड्रिफ्ट होगा ये बहुत ही कम रह जाएगा. तो यहां पर बच्चों लीस्ट पोलैरिटी होगी. द लीस्ट पोलैरिटी विल डेवलप by the shift of this bonded pair towards O, and this will be comparatively more polar. So this is the order. This ethyl alcohol will be more acidic, and after that the secondary alcohol, and it will be least for tertiary alcohol. Hence बच्चों you can write as the plus inductive effect increases, electron density on oxygen, है ना, electron density on oxygen, what will happen, that will increase, which decreases the polarity of OH, which results in decrease of acidity. Now comparison of acidity of alcohols and phenols. फिनोल्स में अगर बच्चों O इलेक्ट्रॉन पेयर पुल कर ले तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन. नाउ दिस फिनॉक्साइड आयन हैज द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, बट ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग देयर अकर्स रेजोनेंस. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रेजोनेंस से बच्चों बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकेलाइज हो जाता है. और अगर ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर बेंजीन रिंग में डिस्पर्स हो जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के पास बहुत कम रह जाएगा, और ये जो H+ है इस लेस नेगेटिव चार्ज से रिकंबाइन आसानी से नहीं होगा. सो दिस H+ आयन नाउ विल रिमेन इन सॉल्यूशन व्हिच रिजल्ट्स इन एसिडिटी. जितना O पे नेगेटिव चार्ज कम से कम होगा उतना नेगेटिव आयन स्टेबल होगा. इट मींस दिस रेजोनेंस इज डिक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज, और वी कैन से इट इज स्टेबलाइजिंग द फिनॉक्साइड आयन, एंड thus H+ ion remains in solution which makes it acidic. अगर बच्चों हम एसिडिटी कंपेयर करें इससे अल्कोहल की, अल्कोहल चाहे मिथाइल अल्कोहल है या इथाइल अल्कोहल है, इसमें भी बच्चों जब ये H+ आयन देगा तो नेगेटिव आयन बनेगा कौन सा, एल्कोक्साइड आयन. मगर यहां पर बच्चों जो R है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इन नेचर, एंड मोर ओवर यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है. इसकी वजह से क्या होगा, O पर नेगेटिव चार्ज रादर इंटेंस हो जाएगा. इट मींस दिस रिपेलिंग इफेक्ट इज मेकिंग इट अनस्टेबल. इट विल बी destabilized. तो H+ will recombine with this ion more readily to give back alcohol. तो सॉल्यूशन में H+ आयन बहुत कम होंगे, क्योंकि ज्यादातर क्या करेंगे, इस मोर इंटेंस नेगेटिव अनस्टेबल नेगेटिव आयन से रिकंबाइन कर जाएंगे, ड्यू टू विच इट विल बी लेस एसिडिक. सो व्हाट इज द आंसर, phenol forms phenoxide ion by losing H+, which is stabilized by resonance, while the alcohol gives alkoxide ions which gets destabilized by plus inductive effect of the alkyl group. Now what will be the effect of electron withdrawing group at ortho and para position of the phenol? जैसे कि हमने पढ़ा बच्चों, बेंजीन रिंग रेजोनेंस से क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकेलाइज कर रहा है.
and making it more stable. जितना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना एसिडिटी बढ़ जाती है. And as we know, by resonance the electron basically moves at ortho and para position. और अगर जहां नेगेटिव चार्ज मूव हो रहा है, डिलोकेलाइज होता है जिन पोजीशन से, इफ any of the group like NO2, CHO, COOH, SO3H etc. कोई भी ग्रुप बच्चों इन पोजीशंस पर अगर कनेक्टेड होगा तो क्या करेगा? That will again pull the electron by resonance. तो इस केस में क्या होगा बच्चों? रेजोनेंस और एनहांस हो जाएगा. The negative charge will not only delocalize in benzene, but this delocalization will further enhanced. This will go up to this group also. This could be at ortho position also. तो होगा क्या बच्चों? जितना ज्यादा डिलोकेलाइजेशन होगा उतना नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे कम से कम होगा. It means this negative ion will get stabilized, and more is the stability of negative ion, higher will be the acidity. Thus, hence, electron withdrawing group at ortho and para position increases the delocalization of charge. Which charge? This negative charge here. Therefore, stabilizes the anion and thereby increases the acidity. तो फिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? पैरानाइट्रोफिनोल. या फिनोल और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल. बट इवन इफ बोथ आर नाइट्रो, एक हो हमारा पैरानाइट्रो, एक हो मेटानाइट्रो, तो बच्चों पैरानाइट्रोफिनोल विल बी एसिडिक. क्योंकि मेटा पोजीशन पे डिलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं होता तो उसके अट्रैक्टिंग इफेक्ट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ पाएगा. सो आउट ऑफ मेटा एंड पैरा, पैरानाइट्रोफिनोल विल बी मोर एसिडिक. एंड इफ electron donating group is attached, like alkyl group, ether group, so what it will do? इसमें बच्चों पहले रेजोनेंस पूरे बेंजीन रिंग में आराम से हो रहा था. So now what this methyl is going to do? This will repel electron by inductive effect. तो ये क्या कर रहा है? This is making this oxygen more negative. यानी इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, जिससे इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप destabilizes the ion, which ion? Negative ion. Hence makes easier recombination of H plus, and due to which acidity decreases. Again the impact of donating group will be mainly at ortho and para position. मेटा पर इलेक्ट्रॉन्स जनरली नहीं होते तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग और डोनेटिंग इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं आता. इफ वी कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनोल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम यहां देखेंगे कि फिनोल तो देता है बच्चों फिनॉक्साइड आयन एज वी स्टडीड, बट फॉर्मिक एसिड यहां हमने लिया जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है इसमें बच्चों, दिस विल गिव फॉर्मेट आयन. कार्बोक्सिलिक जनरल क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन. तो फॉर्मिक एसिड अगर यहां लिया है तो इट विल बी अ फॉर्मेट आयन. यहां भी बच्चों रेजोनेंस होता है, नेगेटिव आयन स्टेबलाइज होता है, दिस पेयर गेट डोनेटेड हियर एंड दिस बॉन्ड ब्रेक्स. सो दिस वे द नेगेटिव चार्ज गेट डिस्पर्स्ड. तो ये हुआ बच्चों यहां डबल बॉन्ड और यहां आ गया सिंगल बॉन्ड. सो दिस वे दिस नेगेटिव चार्ज will disperse on both of this oxygen. So this again will destabilize this negative ion and makes it more acidic. But यहां अगर हम फिनॉक्साइड से कंपेयर करें, फिनॉक्साइड में जो चार्ज डिलोकेलाइजेशन है दैट इज विद दिस ऑक्सीजन एंड द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग. हाँ, ये बात ठीक है कि कार्बन के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, बट ऑक्सीजन इज
मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो एक और ऑक्सीजन ऐड करने से यहां पर डीलोकलाइजेशन है, इसकी एक्सटेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर कि इलेक्ट्रॉन हमारा डीलोकलाइज हो कार्बन एटम्स की रिंग में। सो दिस नेगेटिव आयन इज मोर स्टेबल, it is stabilized more by resonance, and thus this will be more acidic. Now you can note down, because O is more electronegative, hence more delocalization than in phenol, which makes COOH more acidic. इसलिए बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होंगे। बच्चों यहाँ तक हम इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट बच्चों कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।